देखिए बेटा, कैश फ्लो का हमने क्वेश्चन चालू किया था, 14 मैंने बता दिया है। अब 14 भी आप खुद से ट्राई करेंगे और 15 क्वेश्चन नंबर 15 किसका? एससी शर्मा, ठीक है, एससी शर्मा बुक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्वेश्चन क्या है पहले देखिए। 15 क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹30,000 ऑन एसेट्स एंड अ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ₹30,000। इसमें डायरेक्ट दे दिया है द गुडविल रिटर्न ऑफ वाज 12,000 एंड गेन ऑन लॉस ऑफ मशीनरी वाज 5,000। द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, ठीक है, इज एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। करंट एसेट्स लायबिलिटीज के लिए दिया है बेटा। डेप्टर सोज इन इंक्रीज, डायरेक्ट दे दिया इसमें डेप्टर्स का। डेप्टर सोज इन increase of ₹6,000, creditor in increase of ₹10,000, prepaid expenses as increase of ₹200, bill receivable as decrease of ₹3,000, bills payable decrease of ₹4,000 and outstanding expenses as decrease ₹2,000। ठीक, हमको चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, आप लोगों के पास बुक हो नहीं भी होगा तो एक बार हम रीड कर दिए, कि बार बार देखने से नहीं, आपको रीड करते हुए आपको पूरा करना है। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा पूरा। जब हमारे पास टॉपिक आते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को पहले देखिए प्रॉफिट हमारे पास कितना है। प्रॉफिट हमारे पास कितना है बेटा? सबसे पहले प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। हमेशा बताया, मैं जो छोटा सा एक ट्रिक बताया हूं, सैर करने जाएंगे जंगल में, पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़ के यहीं तक हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा बेटा। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 1.5 लाख प्रॉफिट इतना था। इसके बाद हमको क्या करना है? ट्रिप, TRIP ट्रिप। क्या टैक्स प्रोविजन था क्वेश्चन में? देखिए क्या था बेटा? नहीं था, टैक्स प्रोविजन नहीं था, तो इसको नहीं करना है। रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व अभी मैंने पढ़ा, अब क्वेश्चन को अपने सामने रखिए बुक खोल के। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 30,000। तो यहाँ क्या कर दिया आपने? 30,000। यही जोड़ेंगे तो कितना है? 1,80,000। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ भी शो कर दिया हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट इन रुपीज। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, तो हमारा 1,50,000 30 यहाँ भी शो कर दिया। आप डायरेक्ट ये 1,80,000 लिख दिए। इसके बाद हमने क्या बताया था? यही जो आया क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यहीं पे ऐड क्या करेंगे? इसके बाद एडजस्टमेंट, ऐड में क्या करेंगे? जंगल में WILD, W फॉर क्या होगा? रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। नहीं तो अगर ईयर दिया रहता तो माइनस करके देखते, लेकिन इसमें ईयर नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया। डायरेक्ट दे दिया है तो रिटर्न ऑफ, क्या गुडविल रिटर्न ऑफ है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितना हो गया? 12,000। इसके बाद ये हो गया क्या? आई फॉर क्या बताया था मैंने? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, क्या कहीं इंटरेस्ट पे किया है मैंने? नहीं, तो इसका जरूरत नहीं है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, क्या कोई एसेट्स बिका? नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं था, तो ये नहीं आएगा। डी फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन था, कितना था डेप्रिसिएशन बेटा? 30,000। तो बस ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो ये जोड़ दिया, कितना हुआ? 42। अब इसके बाद एक चीज और देखेंगे, PDI पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर, मतलब माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स नहीं था। डी फॉर क्या बताया था मैंने? डिविडेंड रिसीव्ड, तो वो भी क्या करेंगे? माइनस। नहीं था। आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव नहीं था, तो नहीं करेंगे, तो इसका जरूरत नहीं पड़ा। हर में यही चीज आप देखिए तुरंत आ जाएगा। अभी 108 7 जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे अगर खुद से, तो मैक्सिमम का ऑपरेटिंग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जब नहीं है तो यही चीज क्या हो गया हमारा? 42 था, दोनों जोड़े कितना है? 42,000। अब यहाँ पे देखिए 42,000 हो गया। अब इसका एक चीज था बेटा, क्या था हमारा? गेन था, ठीक है ना। किसका था हमारा? गेन। किस पे था? प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। मशीनरी पे गेन था बेटा, गेन था, आपने नहीं ध्यान दिया था। प्रॉफिट हमारा क्या था? गेन था। तो गेन क्या हो गया? माइनस। ये माइनस होने के बाद जो आया, यही क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यही मेन है बेटा, इसके बाद कुछ नहीं। DCA ICL क्या होगा? प्लस, और ICA DCL क्या होगा? माइनस। तो अब देखेंगे
अब हमारा जितने भी DCICL है उसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। हमारा क्या, इंक्रीज इन, क्या था इंक्रीज, देखिए क्रेडिटर, ठीक है, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हो गया प्लस, ठीक है, और डिक्रीज इन बिल्स क्या था, रिसीवेबल, ध्यान दीजिए, ठीक, वो क्या हो गया हमारा प्लस। तो हमारा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस हो गया, और लेस में क्या हो गया, उसी का उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, हमारा क्या हो गया, माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद हमारा जो आएगा वो क्या हो गया, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट, क्योंकि इसमें टैक्स पेड नहीं था, यही क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जल्दी बनाइए बेटा। इसी तरह हम एक एक क्वेश्चन करके कराते जाएंगे, जो आपको हार्ड लगता है बताइए, वो क्वेश्चन कराएंगे बेटा।